नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provision, etc. And today we are going to discuss very important GST case law जो कि संबंधित है सेक्शन 129 से. और यदि हम सेक्शन 129 या सेक्शन 130 के बारे में सोचें तो वो डील करता है गुड्स इन ट्रांजिट को लेकर, सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 अदर केसेस. इस केस में केस का नाम है अशोक कुमार सुरेका वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स. इस केस में अशोक कुमार सुरेका जी की गाड़ी जा रही थी. ई वे बिल जो है वो एक्सपायर हो चुका था 8 सितंबर 2019 को, पर गुड्स अपनी जगह पर अभी तक पहुंचे नहीं थे. गाड़ी जा रही थी. स्टेट टैक्स ऑफिसर ने गाड़ी को 9 सितंबर 2019 को रोका. उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उन्होंने ये देखा, ये पाया कि ई वे बिल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है. तो उन्होंने गुड्स और कन्वेंस दोनों को डिटेन कर लिया एज पर सेक्शन 129. और जो MOV 02 इशू किया गया, जो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है सर्कुलर 41 की, जो MOV 02 इशू किया गया, उसमें भी इस बात को लिखा गया कि ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है और किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया. और इससे संबंधित जो MOV 07 जो शोकॉज नोटिस है और जो ऑर्डर MOV 09 के अंदर जो कि सर्कुलर 41 की रिक्वायरमेंट है, और कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम CGST रूल पर आए, रूल 142 में जो DRC 01 है, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया कि ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, पर और किसी बात का जिक्र नहीं था और कोई किसी फॉल्ट का मेंशन नहीं था कि कोई और इंटेंशन ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कहीं से भी साबित होती हो. टैक्स और पेनल्टी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा लगाई गई. जो पिटिशनर है अशोक कुमार सुरेका जी, ये कमिश्नर अपील में गए और इन्होंने अपनी अपील दाखिल करी. कमिश्नर अपील ने भी प्रॉपर ऑफिसर के ऑर्डर को कंफर्म किए रखा और टैक्स और पेनल्टी को बरकरार रखा. अशोक कुमार सुरेका जी ने रिट पिटीशन फाइल करी कलकत्ता हाई कोर्ट में, और जो ये रिट पिटीशन फाइल की गई ये अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत फाइल की गई. और अशोक कुमार सुरेका जी ने इस फैक्ट को सामने रखा कि जो मेरी गाड़ी को रोका गया, ई वे बिल एक्सपायर हो गया था, गाड़ी का ब्रेक डाउन हुआ था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और जिस वजह से ई वे बिल एक्सपायर हो गया और गुड्स अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाए थे. और अशोक कुमार सुरेका जी ने यह भी बोला, इस बात को भी मद्देनजर रखा कोर्ट के सामने कि कहीं भी और कोई इंटेंशन नहीं थी टैक्स को चोरी करने की, सिर्फ ई वे बिल एक्सपायर हुआ था. इसके अलावा और कोई एलिगेशन स्टेट टैक्स ऑफिसर ने लगाया भी नहीं है. जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है, ये जजमेंट दी है 1 मार्च 2022 को, और ये काफी लेटेस्ट जजमेंट है. आज 2 मार्च 2022 है, कल के दिन ये जजमेंट आई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया कि कोई भी और केस स्टेट टैक्स ऑफिसर ने नहीं बनाया सिवाय इसके कि ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है. और एक जो बहुत फेमस केस लॉ है सत्यम शिवम पेपर्स तेलंगाना हाई कोर्ट का, जिसके बीच में भी सिमिलर इशू था, ई वे बिल एक्सपायर हो गया था क्योंकि उस वक्त कोई NCC या CAA का मैटर चल रहा था, जिस वजह से अपने जो गुड्स हैं वो गाड़ी वाला गुड्स जो है वो समय पर नहीं पहुंचा पाया था, जाम लगा हुआ था रास्ते के अंदर. उस केस के अंदर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के ऊपर 10,000 की पेनल्टी भी लगाई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 69,000 कर दिया था. और उस केस में भी सिर्फ एक ही एलिगेशन थी कि ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, इसके अलावा और कोई एलिगेशन नहीं था. इस केस में भी सिर्फ एक ही एलिगेशन है, ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, और कोई एलिगेशन नहीं है. कहीं पर भी इस बात को साबित नहीं किया गया कि पिटिशनर की जो इंटेंशन थी वो टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स थी. ऐसी कहीं भी बात को जजमेंट के अंदर नहीं लिखा गया, शोकॉज नोटिस में नहीं लिखा गया, MOV 02 में नहीं लिखा गया, MOV 07 या MOV 09 या DRC 01 में भी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया. और इस बात को भी नहीं काटा गया जो कि पिटिशनर ने बोली है कि मेरी गाड़ी
रास्ते में खराब हो गई थी और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिस वजह से मेरे गुड्स अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि मैं इस अपील को अलाउ करता हूं, इस रिट पिटीशन को अलाउ करता हूं, और इन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर ने टैक्स और पेनल्टी भरी है वो अमाउंट उसको रिफंड किया जाना चाहिए, और पिटिशनर को कहा आप जो भी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड एज पर लॉ है उसको फॉलो कीजिए और अपना टैक्स और पेनल्टी जो है उसको रिफंड के रूप में वापस कीजिए। दोस्तों, ये जजमेंट अशोक कुमार सुरेखा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स या सत्यम शिवम पेपर्स जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी और जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, ऐसे जजमेंट से टैक्सपेयर को बहुत बेनिफिट होता है जहां पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है और गुड्स अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाते, बट कहीं भी पिटिशनर की ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो टैक्स को चोरी करना चाहता है, जिस केसेस में विदाउट एनी सेकंड थॉट डिपार्टमेंट हमेशा, प्रॉपर ऑफिसर हमेशा टैक्स और पेनल्टी लगा दिया करते हैं सेक्शन 129 के अंदर, जबकि वो केस सेक्शन 129 के लिए फिट ही नहीं है, वो सेक्शन 129 से पर्टेन ही नहीं करना चाहिए। बट ऐसे केसेस में हमेशा हाई कोर्ट पिटिशनर के लिए, प्लेंटिफ के लिए, उसके लिए रिलीफ लेकर आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जजमेंट ना सिर्फ टैक्स पेयर के लिए बल्कि हम जैसे लीगल प्रैक्टिशनर के लिए भी, जो ऐसी स्थिति को अक्सर देखते हैं अपने, जब हम क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर टैक्स अथॉरिटीज, हमारे लिए ये काफी यूजफुल साबित होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ हम सबके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।